आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या योगा में बीमारियों का इलाज मौजूद है और ये योगा है क्या। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के ट्रेनर हैं योगा के फ़कीरुल्लाह साहब। फ़कीरुल्लाह साहब, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या वाकई ही बीमारियों का इलाज योगा से हो सकता है, और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि योगा है क्या। इसकी बाहर की दुनिया में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मांग है। बहुत सारे लोग इसको एक्सरसाइज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पे, और सेहत के जो इसके फ़ायदे हैं वो पूरी दुनिया में माने जाने हैं। शायद पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है। तो फ़कीरुल्लाह साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि योगा है क्या। योगा जो है असल में संस्कृत का लफ्ज़ है योज, जिससे लिया गया है योगा, और इसके मानी हैं कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को, एनर्जी को मिला के आप एक पूरी बॉडी में एनर्जी जो है ना वो बूस्ट करते हैं या एनर्जी लेके आते हैं जहन, जिस्म और रूह में। यानी जहन, जिस्म और रूह के मिलाप का नाम योगा है। आप इसमें मेंटल एक्सरसाइज भी हैं, आप इसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइजें भी हैं, और फिर इसमें ब्रीथिंग पैटर्न से, ब्रीथिंग टेक्निक से जो एक्सरसाइजें हैं, तो ये जहन, जिस्म और रूह की ऐसी एक्सरसाइज आपको सुकून देती हैं और स्ट्रेस से बाहर निकालती हैं। अच्छा, मैंने जो एक चीज़ ख़ास नोट की है, क्योंकि योगा, जब लफ्ज़ ये योगा का आता है, लोग समझते हैं कि ये हिंदुस्तान से ओरिजिनेट हुआ था और इसमें कोई गैर मुस्लिम एलिमेंट है। लेकिन इनकी क्लासेस मैंने खुद कुछ अटेंड किए हैं। यहाँ सुबह आपने देखा भी होगा कि जो हमारे CEOs का प्रोग्राम होता है उनको ये ट्रेन कर रहे हैं। इनका बड़ा ज़बरदस्त आपका मुझे जो कम्बिनेशन लगा वो ये है कि आप योगा भी करवाते हो, लेकिन उसी क्लास में कुरान की तालीम भी होती है और बड़े उसमें अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत दीन के लिहाज से इन्होंने जो कम्बिनेशन बनाया वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसमें योगा ये है कि आपका माइंड, बॉडी, आपकी रूह, इसमें बैलेंस लेके आना। क्योंकि बीमारियाँ, शायद आपको पता हो कि ज़्यादातर जो बीमारियों की रीज़न होती है इंसान को स्ट्रेस होती है, और फिर बॉडी बैलेंस में नहीं होती, उससे ये शुगर है, इस तरह की जो बड़ी दूसरी बीमारियां हैं वो होती हैं। तो वो जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप रिलैक्स होते हो, तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, उससे बहुत इफेक्ट होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पूरे पाकिस्तान में ट्रेन किया लोगों को। लाहौर में इनको देखता हूँ, बल्कि इनका बहुत बड़ा प्रोग्राम भी आ रहा है, वो आपको लाइव भी दिखाएंगे, जिसमें कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 500 लोग हैं। 500 लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, फुटबॉल ग्राउंड में वहाँ पे होगा, तो वो आपको लाइव भी दिखाएंगे। मुझे अब ये बताएं कि आपके पास कुछ एग्जांपल्स होंगी कि आपके पास कोई साहब आए, उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली और उस पे उनके जो सेहत पे क्या असरात मरतब हुए, तो एक दो हमें एग्जांपल्स दें। देखिए, लाहौर में तो बेशुमार लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया है, मतलब एक्सरसाइज से फ़ायदा उठाया है, योग से फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक फ़ायदे का चक्कर एक बंदे का है, तो मैं इसमें सैकड़ों लोगों को देख रहा हूँ जिसमें लोगों की शुगर लेवल पे आई है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है। लोग किडनी के लिए बड़े परेशान थे। हमने पास आया जी, कहने लगे शुगर का मसला है, तो मैंने एक्सरसाइजें करवाई। तो बाद में एक दिन बैठे तो मैंने कहा यार केले खाओ, तो कहते यार केले अभी मैं नहीं खा सकता। यार आप केले खाओ। केले खाए तो कहता जी मेरी ब्लड शुगर है जो पहले ठीक हो गई, तो मुझे पता अब चला कि मैं जो है ना वो शुगर ठीक हो गई। तो बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता वो ठीक होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप जब 29 का प्रोग्राम देखेंगे तो आप एक एक बंदे का लें, 500 बंदा होगा, आप एक एक बंदे से जाके पूछे यार आपका क्या मसला था। वो कहेगा मेरी शुगर ठीक हुई है, कोई कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है, कोई कहेगा कोलेस्ट्रॉल का मसला है, यूरिक एसिड। ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, यूरिक, कुछ मसला नहीं, आपका जो स्ट्रेस आया हुआ है। अब देखिए 99.999 लोग जो है वो स्ट्रेस में हैं। जब तक ये स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे इनको बीमारियां छोड़ ही नहीं सकती। और वो स्ट्रेस आपका फेस पे भी है, आपके शोल्डर पे है, आपके पेट पे है, मैदे पे है, जिगर पे है, और आपके जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स पे है। तो आप कैसे बचेंगे फिर सारी। तो योगा जो है वो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता है, आपके तमाम ऑर्गन्स को सुकून देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को का जो एनर्जी का फ्लो है उसमें एनर्जी पैदा करता है। तो बहुत से मसले फिर खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके ब्लड में ब्लड का फ़्लो ठीक नहीं होगा, जब तक आपकी एनर्जी ठीक नहीं होगी, आप सेहतमंद नहीं हो सकते। तो आजकल जो हमारा वो आपको पता है, और ऊपर से मूवमेंट कोई नहीं है। अगर मूवमेंट अच्छी हो और ख़ुराक अच्छी हो तो बंदा बीमारियों से बचा रहता है। और जहाँ तक अल्लाह का वो हम एक्सरसाइज से और मूवमेंट से ठीक करवाते हैं। मुख्तलिफ पोज़ हैं जिससे आप शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, मुख्तलिफ बीमारियों का है, तो वो जब वो मरीज़ कर रहे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें एक तो बीमारियों का इलाज है, दूसरा आपको एक्सरसाइज मिलती है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, रिलैक्स होते हो,
और रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेस है, मारा मारी है, हर चीज़ तेज़ी से मूव कर रही है, तो लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन जब आप रिलैक्स होते हो उसी वक्त आपके पास बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ आते हैं, आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हो, अपना रोल भी प्ले कर सकते हो। तो मुझे ये बताएं कि जो योगा में आप एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बेशुमार ख़वातीन हैं हमारी जो ज़ाहिर पार्कों में जाके या बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इसी तरह और लोग होंगे जिनके लिए शायद बाहर जाना मुमकिन ना हो, क्या वो घरों में बैठ के भी योगा कर सकते हैं? उनको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं, क्लब बने हुए वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आप देखें कि आपको माहौल मिल रहा है, आप उससे फ़ायदा उठाएँ। और ये जो एक्सरसाइज़ें हैं या योग है, ये तो बड़े सुकून से करने वाले पोज़ हैं और हर बंदा कर सकता है, यानी बच्चे से लेके बूढ़े बंदे तक वो अपने आप को योगा की एक्सरसाइज़ें करके अपने आप को फिट कर सकता है, और घर बैठ के भी कर सकता है और पार्क में भी आके कर सकता है। और अगर इसको कंटिन्यू करेगा योग की एक्सरसाइज़ों को, तो उसके फ़ायदे जो हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, वो तीनों तरीके इंशाल्लाह वो मिलेंगे उसको। अच्छा, इनसे एक हम ख़ास चीज़ ये करने लगे हैं कि क्योंकि हम इन एक्सेस देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को, जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आप लोगों को सिखाते हो, तो इनके साथ मिलके हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिर ये 1-on-1 कोचिंग भी देते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जो पर्सनली चाहते हैं कि सारी तवज्जो उनको मिले। तो इनका हम नीचे नंबर लगा देंगे, आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगी। 29 को जो हमारा प्रोग्राम है वो भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, और इस पे एक पूरी सीरीज़ बनाते हैं कि कैसे, फ़र्ज़ करें शुगर का अगर हम उसका मर्ज़ पकड़ें तो उसमें क्या क्या मसाइल होते हैं, योगा से जो आपके बंदे रिकवर हुए हैं उनसे भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन आप घर बैठ के इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर लाहौर में हो आप इनको फ़िज़िकली ज्वाइन कर सकते हो। हमने फ़िज़िकल रिज़ल्ट्स देखे हैं कि अपनी क्लासेस को जो CEOs की थी उनको योगा पे लगाया, और उनमें दिन रात का फ़र्क है, यानी उनकी एनर्जी में, उनको वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, जो उनको आइडियाज़ आ रहे हैं। तो फ़कीरुल्लाह साहब, आपको इंशाल्लाह से हम ये मिशन दे रहे हैं, आपने पूरे पाकिस्तान को ये ज़बरदस्त जो चीज़ है एक्सरसाइज और फिर मेडिटेशन और इसका सब जो कम्बिनेशन है योगा का, ये आपने इनको सिखाना है। और आप में से जो लोग ट्राई करना चाहते हो ज़रूर इनसे रब्ता भी करें। और हमारा मिशन ये होगा कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, रूह, जिस्म, रूह और दिमाग को हमने एक बैलेंस में लेके आना, उससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौज़ात होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। मैं देना चाहता हूँ, अगर आप मुनासिब समझते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि कोई भी बंदा किसी भी एज में है, कोई भी खातून किसी भी एज में है, वो योग लाजमी करे। उससे अगर वो ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कोई भी मसला है, वो एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें। इंशाल्लाह उनको ऐसा गाइड करेंगे कि वो खुद ही घर बैठ के अपने आप को फिट कर सकते हैं। ये दवाइयाँ जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक खा खा के अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं कहता हूँ, मुझे याद नहीं है कितने साल हो गए मुझे दवाई खाए हुए, मुझे अभी तक याद नहीं है कितने साल हो गए मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की। तो बात यह है कि अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही हल है कि आप अपने आप को एक्सरसाइज में लें, और फिर आप देखेंगे कि आपको कोई एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं। आप केमिकल बाहर से ले रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे केमिकल रखे हैं, अंदर से केमिकल पैदा हो रहे हैं, अंदर से हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, अंदर से जो है वो स्टीराइड पैदा हो रहे हैं। हमारी खुराक में ऐसे ऐसे स्टीराइड हैं कि आप वहाँ से लें। आप जब आर्टिफिशियल स्टीराइड लेते हो, आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक लेते हो, तो वहाँ से आपका बेड़ा गर्क होता है। तो जिस्म को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि नेचुरल वे पे नेचुरल खुराक रहें और नेचर आप एक्सरसाइज करें, फिर आप देखें कमाल कैसे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और हमारे मर्द हजरात भी, कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, वो घर का कुछ हमारी ख़वातीन काम तो करती हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, वो सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्टिव नहीं होते। और फिर ख़ास तौर पे दिमाग का जब तक आप रिलैक्स ना हो। तो इंशाल्लाह से जिसने भी इनके साथ रब्ता करना है, नंबर होगा नीचे, इनसे इन्फॉर्मेशन लें। क्लासेस जो हमारी शुरू कर रहे हैं उसकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे ये शुरू करेंगे, और आपके साथ मिल के हमने जो पाकिस्तान की माइंड, बॉडी और रूह जो है वो सेट करवाने हैं, ताकि लोग बड़े बड़े काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ़कीरुल्लाह साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।